राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम घर पर ही बासोड़े का पूजन कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप घर के बाहर जाकर पूजन नहीं कर पाते हैं तो आप घर पर भी बहुत सरल विधि से बासोड़े का पूजन कर सकते हैं। घर पर आप घर के आंगन में पूजा कर सकते हैं या आप अपने मेन गेट के सामने भी ये पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग मेन जो दरवाजा होता है उसके साइड में ही बासोड़ा पूज देते हैं। जहां पर भी घर पे आपको खुली जगह मिले वहां पर आप बासोड़े का पूजन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बासोड़ा पूजन की बहुत ही सरल विधि बताती हूँ। घर पर जहां पर भी खुली जगह है, या तो आप अपने मेन दरवाजे के सामने या तो आप घर के आंगन में, किसी भी जगह पर हम कोई भी पत्थर रख लेंगे। तो आप ईंट या कोई भी पत्थर रख सकते हैं, या तो आप 1 ईंट रख लीजिए या 2 ईंट आप रख सकते हैं या कोई भी बड़ा सा पत्थर रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें माँ शीतला का स्वरूप मानकर पूजन करना है। सबसे पहले तो इस जगह पर हम जल के छींटे लगाकर इसे शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद ढाल बिड़कले की माला हमें लेनी है। जैसी होली पूजन के लिए माला लेके जाते हैं ढाल बिड़कले की, वही माला हम इसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर हमें पूजन करना है। पूजन में सबसे पहले जल के छींटे लगा देंगे, उसके बाद हम हल्दी का टीका लगा देंगे। बासोड़ा पूजन में हल्दी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद हम आटे की लोई समर्पित करेंगे। तो 5 या 7 आटे की लोई हम समर्पित कर देंगे। और देखिए, इस आटे की लोई समर्पित करने के बाद फिर हम थोड़े से चावल या पूड़े पूरी जो भी आपने भोग के रूप में बनाए हैं वो आप समर्पित कर दें। दही हमें जरूर समर्पित करना है, तो यहाँ पर मैंने दही समर्पित कर दिया है। बासोड़ा पूजन में ठंडी चीजें समर्पित की जाती हैं, तो दही आप जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही हम दक्षिणा के रूप में कुछ सिक्के समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब हमें जल चढ़ाना है और जल के लोटे में जो आपने मक्खन या मलाई डाली है वो भी यहीं पर चढ़ा दें और थोड़ा सा जल चढ़ा दें। इसके बाद हम हाथ जोड़कर शीतला माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में सभी को स्वस्थ रखने के लिए, अन्न धन के भंडारे भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें बासोड़ा पूजना है। और देखिए, साथ में ही हमें अपने मायके की भी माता पूजनी होती है। तो जहां पर आपने बासोड़ा पूजा है ना, उसके साइड में ही इस तरफ भी आपका मायका है, उस तरफ मुंह करके हमें देखिए यहाँ पर पहले जल के छींटे लगा लेने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दही चढ़ाकर फिर से जल के छींटे लगा देंगे। देखिए, मैंने हल्दी चढ़ा दी है, चावल चढ़ा दिए, थोड़ी सी मैं दही चढ़ा दूंगी और फिर से मैं जल समर्पित कर दूंगी यहाँ पे। तो ये हम सूक्ष्म रूप में अपने मायके की माता पूज लेते हैं ताकि वहां पर भी सब सकुशल रहे, वहां पर भी धन के भंडारे भरे रहे। इस तरह से हम बासोड़े का पूजन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बाहर जाकर बासोड़े का पूजन नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही बहुत आसानी से आप बासोड़े का पूजन कर सकते हैं। और देखिए, होली में बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है क्योंकि होलिका दहन होता है, तो उससे बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। उसके बाद उस गर्मी को शांत करने के लिए, माता को शीतलता प्रदान करने के लिए हम बासोड़े का पूजन करते हैं। इसीलिए बासोड़ा पूजन से एक दिन पहले शाम को ही हम खाना बना लेते हैं और अगले दिन सुबह उस बासी खाने से ही शीतला माता का पूजन करते हैं। और बासोड़े के दिन पूरा दिन हम भी ठंडा खाना ही खाते हैं, गर्म खाना नहीं खाते हैं। और देखिए, किसी किसी के यहाँ पर तो होली के दिन जो सोमवार आता है उस सोमवार को बासोड़ा पूजा जाता है, और किसी किसी के यहाँ पर होली के बाद जो सप्तमी तिथि आती है उस दिन बासोड़ा पूजा जाता है। होली के बाद जो सप्तमी तिथि आती है उसे शीतला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। बासोड़े की पूजा चाहे आप सोमवार को करें या शीतला सप्तमी के दिन करें, शीतला अष्टमी के दिन करें, पूजा विधि यही रहती है। क्षेत्र के अनुसार थोड़ा भोग में परिवर्तन आ सकता है। कुछ लोग चावल बनाते हैं तो कुछ लोगों के यहाँ पर पूड़े पूरी का भोग लगाया जाता है। बाकी जो मूल रूप से पूजा है वो इसी तरह से की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको बासोड़ा पूजन की सरल विधि पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शीतला माता। राधे राधे।